हेलो मैम, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे, ठंड का मौसम है, आलू का सीजन और हरा भरा सब्जी का सीजन है। तो आज हम बना रहे हैं पंजाब का प्रसिद्ध सरली क्रिस्पी। ठंड का मौसम चला जाएगा तो आप पूरे साल इस रेसिपी को खा नहीं पाएंगे। यदि इस मौसम में सरली क्रिस्पी नहीं बनाए तो बहुत पछताएंगे, और एक बार बना कर जरूर ट्राई करें। चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल नया आलू है, बिल्कुल आपको छिलने का ज़रूरत नहीं है। इसको रगड़ के धो लेना है, अच्छे तरह से वॉश कर लेना है और इसको कट कर लेना है। इस तरह से सारा छिलका आप एक पानी में इसमें डाल के टोपिया में हाथ से रगड़ लें। जितना छिलका आप हाथ से रगड़ने में आपका कंप्लीट हो जाए उसी तरह से। अब छिलनी से बिल्कुल नहीं छिलना है, को इस तरह से रगड़ के आप धो लें। देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल छिलका निकालने का आपको ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमारा आलू बिल्कुल साफ़ हो रहा है। इसको रगड़ के हम वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। धो के हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से आपको कट कर लेना है, जैसे आप घर में भुजिया बनाते हैं इस तरह से सारा कट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका, आसान तरीका है। आसानी से आप कटिंग करके बना सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल हमारा आलू बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेना आपको और बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। देख सकते हैं। अब हम इसको 3 हिस्सा उबाल करेंगे, 1 हिस्सा कच्चा रखेंगे। बिल्कुल सिझाना नहीं है, जो आलू हमारा गले नहीं और अच्छे से स्टीम हो जाए। अब हम पानी चढ़ाए हैं। पानी चढ़ाने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक, लगभग 1.5 चम्मच। ज़्यादा मात्रा में नमक डालना है कि हमारा आलू जो है बिल्कुल आलू अच्छे से नमक पी ले। इसको हम अच्छे से 3 हिस्सा उबाइल कर लेंगे, स्टीम कर लेंगे और 1 हिस्सा काढ़ा रखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट सिझाना नहीं है। सारा आलू डाल के हम लगभग 8 मिनट इसको 7 से 8 मिनट उबाइल करेंगे। और ये एक बार आप बना लिए तो आप कुल टिकिया खाना भूल जाएंगे। आलू का टिक्की हम लगभग 8 मिनट हम उबाल करेंगे। अब हम चलिए आपको में क्या लगेगा और बताते हैं क्या आगे। तब तक स्टीम होने दें। ये हमारा 200 ग्राम मेथी पत्ता है, इसको अच्छे से फ्रेश कर लिया। हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। 1 केजी आलू में आप 200 ग्राम मेथी पत्ता डाल सकते हैं आसानी से। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है आपको, बिल्कुल इस तरह से आपको कट कर लेना है। कट करके एक बर्तन में धर लेना है। इसी तरह से हम लगभग 200 ग्राम पालक भी बिल्कुल फ्रेश कर लिए हैं और इसी को हम काट लेंगे। जिस तरह से हम मेथी काटे, मेथी का पत्ता, इसी तरह से पालक को भी काट लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका, आसान तरीके से काट करके आपको तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको पालक भी काट के तैयार कर लेना है। पालक भी इसी तरह से सारा काट के आप तैयार कर लें। चलिए अब हम आलू देख लेते हैं। बिल्कुल 8 मिनट इसको सिझाना है। बिल्कुल 3 हिस्से आपको पका लेना है, 1 हिस्सा कच्चा रखना है। ये हमारा पालक मेथी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, खारा धनिया, इस तरह से दरदरा 2 चुटकी। इस तरह से आपको हाथ से धनिया डालना है। थोड़ा सा सौंफ, जमाइन और साथ ही साथ डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। और आप तीता पसंद करते हैं तो आप तीता लाल मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। साथ ही साथ डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ 1 बड़ा चम्मच अदरक का कद्दूकस किया हुआ
अदरक का पेस्ट और बारीक कटा हुआ 5 से 6 पीस हरी मिर्च। स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसको डाल के हम साथ ही साथ डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुंजा हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, हाफ चम्मच काला नमक, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करके हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल 10 मिनट इसको छोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। देख सकते हैं हमारा आलू बिल्कुल पक चुका है। देख सकते हैं इस तरह से कांटा डाल के आप देख सकते हैं बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और आलू को बिल्कुल ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। एक जाली में इसको हम छान के इस तरह से आलू को बिल्कुल ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडाने के बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। आलू को हम बिल्कुल एक बर्तन में इसको फैला के छोड़ देंगे ठंडाने के लिए। जब तक ठंडाएगा नहीं इसको हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। बिल्कुल ठंडाने के बाद आपको बताएंगे क्या करना है। गरम में आप मिला नहीं सकते हाथ से, इसलिए बिल्कुल ठंडाने का इंतज़ार करें। अब चलिए बीच में हम चटनी बना लेते हैं। तल्ले क्रिस्पी के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मूली का पत्ता का चटनी और धनिया पत्ता का चटनी। इसमें हम अच्छे से मूली पत्ता बिल्कुल फ्रेश करके धो लिए हैं और इसको हम डाल देंगे एक पॉट में। इस तरह से पत्ता को आपको डाल के पीस लेना है और साथ ही साथ में आपको धनिया पत्ता भी डाल के दोनों साथ ही में पीस लेना है। लगभग 100 ग्राम धनिया पत्ता, 100 ग्राम आपको मूली का पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च का टुकड़ा जो तीता हो चटपटा हो, 5 टुकड़ा हरी मिर्च, 2 से 3 टुकड़ा अदरक का एक जावा आप डाल सकते हैं। इस तरह से कटिंग करके आप डाल दें जो आसानी से पिसा जाए, बिल्कुल पीसने में कठिनाई ना हो। साथ ही साथ डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हाफ चम्मच सौंफ, हाफ चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, आधा से भी कम 1/4 बाउल पानी, और इसको हम अच्छे से पहले पीस लेंगे। हल्का पानी और थोड़ा सा डाल के हम इसको पीस लेंगे। देख सकते हैं अक्सर होता है क्या, चटनी बिल्कुल आपका पतला हो जाता है और चिकना नहीं होता है। तो आपको चिकना करने के लिए आप इसमें मूंग दाल भी डाल सकते हैं और भुजिया भी डाल सकते हैं, बूंदी भी डाल सकते हैं, या तो आलू का भुजिया भी डाल सकते हैं। हम भुजिया डाल रहे हैं हाफ कप, हाफ बाउल देख सकते हैं। इससे आपका बिल्कुल चिकनापन होगा और बिल्कुल जहां आप डालेंगे वहीं पर रहेगा। और 1 नींबू का रस, आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्का चाट मसाला, और इसको अच्छे से पीस लें। बिल्कुल बेहतरीन चटनी आपका बन के तैयार होगा और बिल्कुल जहाँ पे आप रखेंगे वहीं पर रहेगा, बिल्कुल पसरेगा नहीं। देख सकते हैं हमारा चटनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। मूली और धनिया पत्ते की चटनी बिल्कुल टेस्टी स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार हो गया है। सरले क्रिस्पी के साथ खाने के लिए आपका मूली और धनिया पत्ते की चटनी। बताते हैं क्या करना आगे। आलू भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बिल्कुल पालक और मेथी बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब इसमें हमारा आलू भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आलू को हम सारा डाल देंगे। आलू डालने के बाद आपको बिल्कुल चूर नहीं करना है, हल्के हाथ से इस तरह से मिलाना है जो आपको आलू बिल्कुल चूर ना हो, बिल्कुल खड़ा रहे। इस तरह से आपको सारा मिला लेना है। और इसमें आप चाहें तो 2 चम्मच बेसन इस तरह से, और आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, बेसन तो डालना ही है। बिस्किट का चूर किराम मार्केट में मिलता है, किराम भी डाल सकते हैं, और साबूदाना फ्राई करके चूर करके भी डाल सकते हैं, उससे क्रिस्पी और कुरकुरा होगा। हम डालेंगे इसमें पहले बेसन डाले हैं। बेसन डालने के बाद इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल पकोड़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है। जो आलू बिल्कुल नज़र आना चाहिए
और इसलिए हम इसमें बेसन भी नहीं ज़्यादा डालेंगे कि बेसन ज़्यादा डालने से क्या होगा, आपका पकौड़ा हो जाएगा, ये सरले क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए हम इसमें डालेंगे, बेसन डालें 2 चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अब कुरकुरा के हिसाब से 1.5 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच सारा हम डालेंगे बेसन। 3 चम्मच बेसन, 1.5 चम्मच चावल का आटा। और इसमें आप कलर के लिए फूड कलर भी डाल सकते हैं या तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिलाएंगे कि हमारा जो आलू बिल्कुल चूर ना हो, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्का पानी भी आप डाल के, हल्का पानी डालना, ज़्यादा नहीं, पानी का छिट्टा इस तरह से डाल के कि जो आपका बेसन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और चौरट भी एक तरह से मिक्स हो जाए। और इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सारा फूलने के लिए, ये अच्छे से मिक्स होके मसाला जो हमारा पूरा पीले। और इसको हम 10 मिनट के बाद आपको बना के दिखाएंगे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं क्रिस्पी, सरले क्रिस्पी। इसको एक बार इस तरह से फिर मिक्स कर लेंगे और हल्का हम तेल लगा लेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं या तो आप कोई कटोरी लेके आप आसानी से इस तरह से गोल करके बना सकते हैं आसानी से। इस तरह से आप बना के रख लें। सारा इसी तरह से आपको बना के तैयार कर लेना है। या फरमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आसानी सिंपल तरीका हाथ से तेल लगा के आप बना सकते हैं। जैसे आप टिकिया बनाते हैं इसी तरह से सारा बना के तैयार कर लें। आप आकार अपने अनुसार दे सकते हैं, बेस्ट एकदम इसी तरह से आपको बना के सारा कंप्लीट कर लेना है। तेल एक पैन में चढ़ा लें और बिल्कुल तेल को गर्म होने दें। तेल हल्का गर्म होगा, ज़्यादा हीट भी नहीं, हल्का गर्म में आपको डालना है। अब हम चलिए फ्राई करते हैं, फ्राई करके दिखाते हैं आपको। इसी तरह से 4-5 डाल के एक बार फ्राई कर लें आप। बिल्कुल लो फ्लेम में करना है, ताव बिल्कुल तेल गरम में डालना है, ताव बिल्कुल मीडियम कर लेना है, जो आपका बिल्कुल जले नहीं, अच्छे से आलू पके और अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सिजा लेना है। इस तरह से सारा आप बना के तैयार कर लें। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ बिल्कुल अच्छे से पका लेना है और निकालते समय आप ताव बिल्कुल फ्लेम बढ़ा लें कि तेल आपका जो है क्रिस्पी जो है बिल्कुल चिपचिपा ना हो, बिल्कुल रूखा हो, बिल्कुल अच्छे से पका के आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सरले क्रिस्पी बन चुका है। इसी तरह से सारा फ्राई करके निकाल लें। ये हमारा सरले क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए हम सर्व करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम एक क्रिस्पी धरें और इसमें हम डालेंगे मूली या धनिया पत्ते की चटनी और मीठा चटनी। आप इसमें बेदाना यूज कर सकते हैं, एप्पल यूज कर सकते हैं, बनाना यूज कर सकते हैं और पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। हम मूली का डेकोरेट कर रहे हैं, अब मूली डाल के खाएं, मूली का सीजन है और गर्मा गर्म सरले क्रिस्पी खाएं। एक बार खा के देखेंगे तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे सरले क्रिस्पी कैसे बनाएं, और एक बार इस ठंड का मौसम में ज़रूर बनाएं।